हेलो फ्रेंड्स। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, ये कितना बड़ा संसार बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। जो भी है कितने तरीके के लोग हैं इस संसार में, कैसे कैसे लोग हैं, छोटे बड़े बूढ़े हर तरीके के हैं। लेकिन आप सभी को मत देखो, आप देखो खुद को बस। आप दूसरों को देखोगे कि ये कैसा है, ये है कि जब हम धरती पर आते हैं तो किसी न किसी पर्पस से ही आते हैं, ठीक है। और भगवान उसे कोई ना कोई उद्देश्य से ही नीचे भेजता है। आप बस अपने पर फोकस करें और अपने ही काम में लगे रहें व्यस्त। आप ये डेली के रूटीन को कि आज मुझे सुबह उठकर ये काम करना है, जैसे जेंट्स लोग हैं कि मुझे डेली ऑफिस जाना है, मुझे शॉप पर जाना है, डेली दुकान खोलनी है, डेली डेली काम से आप जो बोर हो जाते हो, नहीं। और जो गृहिणियाँ हैं घर की, वो भी बोर हो जाती हैं कि मुझे रोज़ रोज़ ये झाड़ू पोंछा बर्तन घर का काम बच्चों की चिक चिक रोज़ रोज़ डेली डेली। जब तक देखो, जो अनमेरिड होती हैं उन्हें तो कुछ पता रहता ही नहीं है। वो उनको ये लगता है कि उन्हें जो पढ़ाई वगैरह होती है वो बोरिंग लगती है। क्योंकि आप देखना, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से परेशान है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका तो अलग ही चलता है कि किसी वजह से उनके अंदर ईगो होता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और जो थोड़े युवा हो जाते हैं उनको अलग से अलग प्रकार की किसी न किसी चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए या फिर कुछ भी, उसकी उनकी अलग टेंशन है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो गृहिणियाँ हैं, जो एक परिवार में हैं, तो जो परिवार में रहते हैं ना, उनकी अलग ही प्रॉब्लम है। तो हर इंसान पर अपनी अपनी अलग एक प्रॉब्लम मिलेगी। किसी से भी पूछ लो, कोई भी ये नहीं कहेगा मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, नहीं। कोई ये कहेगा कि मेरी घर में ये परेशानी है, मेरे घर में वो परेशानी है। देखो, ये एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी की गाड़ी है। अगर इस ज़िंदगी की गाड़ी में थोड़ी बहुत परेशानी नहीं होंगी तो ये बिल्कुल प्लेन जो चलती है ना सड़क, ऐसे नहीं चलेगी। थोड़े थोड़े बहुत तो गड्ढे आएंगे ही, तो वो हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही हिम्मत से सहन करना है। और उनको एक किसी के ऊपर छोड़कर, किसी के ऊपर मतलब मेरा कहने का ये है कि जिसको आप मानते हो उसके ऊपर छोड़ दो बस। वो जाने उसका, वो भगवान जाने जो भी है, कि उसके जो भी भगवान है उनके ऊपर छोड़ दो कि हे प्रभु, तूने ये ज़िंदगी दी है तो तू ही संभालेगा, हमारी नैया को पार तू ही करेगा। तो इस भाग दौड़ में सभी ये बोर हो जाते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है। नहीं, आपकी अगर ये दिनचर्या नहीं होगी, आपको कुछ काम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास जो नौकरी है वो आप नहीं करोगे तो आप भी घर में पड़े पड़े बोर हो जाओगे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और अगर जो गृहिणी है उनके पास रोज़ का काम नहीं होगा, जो कि आज मुझे बच्चों को ये बना, आप खुद से ही अपने बारे में अलग से प्लान बनाओ ना। तुम्हें पता है कि रोज़ हमें रोटी सब्जी ही बनानी है, नहीं, आज हम कुछ अलग यूनिक खाना बनाएंगे। आज हम कुछ अच्छे से बच्चों को न्यू टिफ़िन में और कुछ अच्छा सा भेजेंगे बनाकर, ताकि सब खुश हो जाएं। घर में भी आप अच्छे अच्छे दिमाग लगा सकते हो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे थोड़ी ये वाली इस जगह की साफ़ सफाई करनी है, आज मुझे कुछ अलग बनाना है। अगर आप पर सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी आती है तो आप वो करो, तो उससे आपका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होगा। आप ज़्यादा नहीं हो तो अपनी कोई बुक है उसको पढ़ सकते हो। खाली बैठे हो क्या करूँ, किसी से क्या होता है, ये आधे से ज़्यादा टाइम तो आप फ़ोन में बिताएंगे कि रील देख लें जल्दी से, कुछ काम नहीं है, पहले रील देख लेते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, रील पहले आपने देख ली बहुत सारी, उससे दिमाग ख़राब हो गया, फिर उसके बाद आप काम करने जाओगे तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगी। जो टाइम आपके पास बचा हुआ था वो टाइम आपने रील में, फ़ोन देखने में, फालतू गपशप करने में निकाल दिया। लेकिन उसके बाद क्या मिला आपको, थोड़ा सा टाइम, उसमें आपने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश की। ऐसे कैसे हो जाएगा। पहले आप अपना जो मेन काम है उसे करो, उसके बाद आप, जब आपके पास थोड़ा टाइम है, आप अपनी माइंड को रिलैक्स करने के लिए देख सकते हो। उसमें भी आप ऐसे नहीं,
अच्छी चीज़ों को ही खोजने की कोशिश करो। अगर हम दिमाग में जो भरेंगे ना, अगर आप उल्टी सीधी बातें देखोगे वीडियो में तो वो ही चलेगी। अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो देखेंगे, अच्छी अच्छी मोटिवेशन वीडियो देखो, आजकल तो यूट्यूब पे हर तरीके की वीडियो मिल जाती हैं आपको, तो आप ज़्यादातर अपने दिमाग को अच्छी बातों में ही लगाने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छी बातों में दिमाग को लगाएंगे तो आप रिलैक्स माइंड रहेंगे। क्योंकि हमारा ये दिमाग होता है वही सोचता है, जो हम देखते हैं करते हैं वही कर्म हमारे जीवन में चलता है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो कि मुझे ये काम डेली करना है, क्योंकि ये हमें भगवान ने इसीलिए ही भेजा है कि हमें अपने काम को, ये हमारा कर्म है। किसी का कर्म है ऑफिस जाना, किसी का कर्म है बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, किसी का कर्म है ब्यूटिशियन है तो मेकअप वगैरह आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर वगैरह हैं वो एक्टिंग पे। हर कोई हर काम नहीं कर सकता। आप डांसर हैं तो आप सिंगिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप एक किचन में अच्छा खाना बना सकते हो तो किसी पर ऐसा है कि खाना तो दूर, वो आटा भी नहीं लगा सकती, रोटी भी नहीं बना सकती है। तो इसीलिए आप पर जो आता है आप उसी में संतुष्ट रहें। किसी की नकल करने की तो बिल्कुल ही कोशिश ना करें कि इस पर ये आता है और मैं ये क्यों नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मैं जो कर सकती हूँ वो ये नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल माइंड फ्रेश करके रहो और अपने दिमाग में ये फालतू की बातें तो बिल्कुल ही मत लाओ कि मैं ये सोचती रहती हूँ कि घर में पड़ी पड़ी मुझे कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है और कि मुझे यही काम, बोरिंग काम करना पड़ता है। अरे आजकल गृहिणियों पे तो इतना सारा काम है। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आप बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हो। अगर आप पर सिलाई आती है तो सिलाई कर सकती हो। 2-4 जनों की आप फ्री में सिलाई कर दो, फिर उसके बाद आपको उनको लगेगा कि आप अच्छी सिलाई कर रही हो तो फिर वो आपको पैसे देकर भी सिलवाएंगी। अगर आप पर डांस आता है तो कुछ बच्चों को बुलाकर डांस सिखाने लग जाओ। थोड़ा सा 1 घंटा आपने अपने लिए निकालो, पहले फ्री में। ये नहीं है कि शुरुआत पैसों से ही करो, नहीं, अपने मन से शौक के लिए आप शुरुआत कर सकते हो काम को छोटा छोटा। और अगर आप पर कुकिंग आती है तो आप अचार वगैरह बना कर, ऐसे थोड़ा सा अचार जो सीज़न चलता है, या फिर आप पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह, जवा वगैरह तोड़ कर घर में ही बीज वगैरह जो होते हैं खरबूजे के, उन्हें निकाल कर आप सेल कर सकते हो। तो देखो इतना काम है, अगर आप सोचोगे तो इतना काम है, इतना काम है, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, कितना काम है। तो मेरी यही सलाह है कि फालतू के व्यर्थ चिंतन छोड़कर अपने पर ध्यान दो। घर में जो काम है वो तो हमारा है ही, लेकिन घर में काम करते हुए कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है। ये नहीं है कि हम जैसे हैं बिल्कुल ऐसे ही रहें, नहीं, अपना बाल वगैरह काट के अच्छे से मेंटेन, अपने शरीर को भी मेंटेन करके रखो, ताकि आप अच्छे से रहोगे तभी आप दिल खुश रहोगे तो आप सभी को अपने आसपास जो हैं उनको खुश रख सकोगे। ठीक है, तो मेरी यही एक छोटी सी सलाह है कि आप बिल्कुल भी अपने मन में ये उलझन ना लाएं कि मुझे बस यही काम, घिसा पिटा रोज़ का काम करना पड़ता है, रोज़ बस यही रोटी सब्जी, बच्चों को नहाना धोना जो भी है घर का काम, आदमी की जो भी सुनाता है हर समय इनकी, नहीं, अगर वो भी कुछ कह रहा है तो ऊपर से दिमाग में नहीं सोचना है। ठीक है जी, आपने कह दिया आज का टाल दो बस। ठीक है, तो आप खुश रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। बस मेरी यही है कि जो भी लेडीज़ हैं, सबसे मेन वीडियो मैंने ये सभी लेडीज़ के लिए बनाई है। जो महिला लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं अपने घर में, तो मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई है। आप बहुत खुश रहो अपने घर में। आप खुश रहोगे तो आपका घर का वातावरण है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। तो आप बिल्कुल भी किसी की चिंता मत करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी बात से परेशान हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी क्या करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी नए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने हैं उनके लिए तो बहुत 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 सारा ढेर सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच। मेरी ही ऐसी ही यूनिक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर कमेंट करते रहें और मुझे बताते रहें कि आपको किस चीज़ से टेंशन है, क्या परेशानी है। तो मैंने यही सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सबकी मदद कर सकूं। कोई अगर दुखी है तो उसकी थोड़ी सी आप अपनी बातों से उसका मन हल्का कर सकूं, बस यही मेरी एक सोच है। थैंक यू वेरी मच।